नमस्कार, मैं डॉक्टर यास्मीन मूमल मेरठ से साहित्यकार, कवित्री, शायरा और सामाजिक सेवाएं भी करती हूँ। तो मैं बात करूँगी आज के सामाजिक परिवेश के बारे में। तो अपनी बात रखूँगी चंद शब्दों के माध्यम से। जैसा कि आज माहौल चल रहा है, पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, लोग अलग अलग भटक कर जा रहे हैं। जितने प्यार मोहब्बत पहले ज़माने में हुआ करते थे वो नहीं रहे हैं, तो देखकर बहुत दुख होता है। लखई मूक मंदेहरी होकर व्याकुल आज, मृग तृष्णा सा है भ्रमित सारा मनुष्य समाज, सारा मनुष्य समाज, सारा मनुष्य समाज मृग तृष्णा की तरह भटकता हुआ है, जबकि वो जानता नहीं कि मेरे ही अंदर सब कुछ मौजूद है। अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। वल इंसी वन जिन्नी, कुरान शरीफ में कहा गया है इसे, कि इंसान के अंदर ही सब कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, राक्षस भी और देवता भी। उसे अपने भीतर झांकने की ज़रूरत होती है और अपना स्वयं को जगाना ज़रूरी होता है, वरना तमाम तर चीज़ें आकर्षित करती हैं व्यक्ति को, जो रंग बिरंगी होती हैं। उसका मन लगता है चंचलताओं में और सब चीज़ों में कि अच्छा है या बुरा है। उसका मस्तिष्क वो सब चीज़ें करना चाहता है जिसमें उसके मस्तिष्क को आनंद आता है। मगर हमें अपने अंदर के मानव को, महामानव को जगाना है मनस्पटल पर और तय करना है कि हम किस तरह से ऐसा काम करेंगे दूसरों के प्रेरणा स्रोत बने और संसार में कुछ करके जाएं। क्योंकि दो तरह से व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक वो जिसका शरीर मरता है, एक वो जिसका शरीर और नाम दोनों मर जाते हैं। तो सिंगल डेथ आपकी कब होगी? जब कुछ भी ऐसा छोड़कर जाओगे समाज में जो आपके बाद आपको याद करने का कोई माध्यम बने। तो भाई मैं एक छोटी सी कलमकार हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसा कहूँ कि मेरे शब्दों से लोग कुछ सीख पाएँ या कुछ उन्हें प्रेरणा दे सकूँ, समाज हित में अपनी लेखनी को साध सकूँ। यही मेरा निरंतर प्रयत्न रहता है। देशभक्ति लोगों में जगाने के लिए तमाम तरह की कोशिश करती रहती हूँ और भी जो आजकल का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। तो एक कई सालों पहले घटना घटित हुई थी, हथनी को मार दिया गया था, प्रेग्नेंट हथनी थी। तो उस पर मन बड़ा दुखी हुआ था, द्रवित हो उठा था और मेरी लेखनी से शब्द फूटे, लोग इंसानियत से जो अनजान हैं, लोग इंसानियत से जो अनजान हैं, कैसे कह दूं उन्हें कि वो इंसान हैं, कैसे कह दूं उन्हें कि वो इंसान हैं। और शहर को मेरे किसकी नज़र लग गई, शहर को मेरे किसकी नज़र लग गई, सारी दुनिया बहुत आज सुनसान है, सारी दुनिया बहुत आज सुनसान है। तो एक वैक्यूम, घुटन का माहौल पैदा हो गया है आज के दौर में। घर घर में, एक घर में रहते हुए अपने अपने कमरों में कैद हैं। एक दूसरे से इतना जुड़ाव, आत्मीयता वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। सब अपने अपने फ़ोनों में डूबे हुए हैं। एक घर में रहते हुए दूसरी जगह दोस्ती निभा रहे हैं और वहाँ एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समय ना दे रहे हैं। तो जिसका जो हक है, उसका अधिकार उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये एक ही जीवन है आपका, बार बार नहीं आएगा। इस जीवन को हम ये सोचने के बजाय कि कितने साल जिए, ये सोचें कि कैसे हम इसको सार्थक बनाएं। भले ही हम कम समय जिए, मगर इसको कैसे उपयोगी बना लें, कैसे दूसरों के लिए सहायक बन जाएं। ऐसा क्या करें जिससे कि हमसे दूसरे लाभान्वित हो जाएं और हमारा डबल डेथ ना हो, हम शरीर से मरें, क्योंकि वो आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर है शरीर। ये तो चोला बदलेगा ही, निश्चित है। ये जब दुनिया में आए हैं तो कभी ना कभी तो पैद ना पैद होना ही है, ख़त्म होना है। तो मगर हमें करना क्या है जिसके लिए हम कैसे उसको सार्थक कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और चंद पंक्तियाँ मैं देशभक्ति की आपके बीच रखती हूँ। कभी मत सोचना ये कांच का गुलदान है भारत, कभी मत सोचना ये कांच का गुलदान है भारत, गलत फहमी में मत रहना मियाँ चट्टान है भारत, गलत फहमी में मत रहना मियाँ चट्टान है भारत। और पहचान की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। नज़र आती हैं यूँ तो मुझ में दुनिया भर की तहजीबें,
नजर आती हैं यूं तो मुझ में दुनिया भर की तहजीबें, मगर कहता है आईना मेरी पहचान है भारत, मगर कहता है आईना मेरी पहचान है भारत। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से, अपने देश की संस्कारों से जुड़े रहें, चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, क्योंकि वो हमारी पहचान है और वो अमिट छाप कभी मिट नहीं सकती, हमेशा रहेगी। तो वहाँ से 2 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कभी रिश्ता नहीं टूटा हमारा अपनी धरती से, कभी रिश्ता नहीं टूटा हमारा अपनी धरती से, वगरना तो कहाँ मुश्किल था हमको आसमां होना, वगरना तो कहाँ मुश्किल था हमको आसमां होना। तो ज़मीन आसमान पर पहुंच जाए मगर अपनी धरती से जड़ें मजबूत जमा कर रखें और अपने संस्कारों से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से जुड़े रहें और अपने लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि जीवन एक ही है। मोबाइल का इस्तेमाल करें, सार्थक दिशा में करें, मगर ऐसा नहीं है कि एक घर में रहते हुए अपने घर वालों से अजनबी हो जाएं। और एक दूसरे का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मंगल कामनाएं। धड़कने जिसमें सबक लें प्यार का, धड़कने जिसमें सबक लें इश्क का, दिल है मेरा ऐसा मकतब यास्मी, दिल है मेरा ऐसा मकतब यास्मी, नफ़रतें बेशक मिली हैं उम्र भर, नफ़रतें बेशक मिली हैं उम्र भर, प्यार फिर भी मेरा मजहब यास्मी, प्यार फिर भी मेरा मजहब यास्मी। जय हिंद, जय भारत।